नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तानी खिलाड़ी कामयाब व कामरान कुछ खुशी के और कुछ मायूसी के आंसुओं के साथ वतन वापस हुए हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर तारीख साज इस्तकबाल किया गया। अशोका होटल में तहनीती तकरीब हो रही है इन खिलाड़ियों का, जो एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ वापस हुए हैं। इनका इस्तकबाल करने वालों में नसीम अहमद भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को 120 साल के अरसे में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को लगभग 5 साल कोचिंग दी और ओलंपिक्स मुकाबलों के आगाज़ से पहले नीरज चोपड़ा की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर नसीम अहमद और नीरज चोपड़ा की तस्वीर वायरल हो रही है। खुद कई गैर मुस्लिम बिरादरान ने ये लिखा कि दुनिया नहीं जानती कि ओलंपिक में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज के कोच एक मुसलमान हैं। 2011 में नसीम अहमद ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला लेने वाले 13 साल लड़के नीरज चोपड़ा की सलाहियतों को परखा था और इस पर इतनी मेहनत की कि वो दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाने के काबिल हो गए। नसीम अहमद की निगरानी में नीरज ने नेशनल और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। नसीम अहमद का कहना है कि हर बार नीरज की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती जाती। 2018 से नीरज के कोच बदल गए, मगर नीरज का मिजाज और इनकी आदतें नहीं बदली। वो अपने कोच नसीम से मशवरा लेते रहे। हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में उस्ताद शागिर्द कोच खिलाड़ी के दरमियान वालिदैन और औलाद जैसा रिश्ता होता है, जो मजहबी भेदभाव से बेनियास होता है। नाज़रीन को इलियास बाबर का नाम याद होगा, जिनकी निगरानी में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स पीटी उषा, गीता सच्ची, बजिंदर पाल, श्रीराम सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में 17 गोल्ड मेडल मुल्क को दिए। हैदराबाद के बैडमिंटन कोच नसीम आरिफ की निगरानी में पीवी सिंधु, गोपीचंद, साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ी परवान चढ़े। वसीम उल हक और रहमत बेग जैसे क्रिकेट कोचेस की निगरानी में लक्ष्मण, शिवलाल यादव, कवलजीत सिंह से लेकर कपिल देव तक ने कोचिंग हासिल की। खेल के मैदान में मजहबी तासुब की कोई जगह नहीं और अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही है कि वो अपने गुरु की इज्जत करना जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से बल्कि अपनी आला ज़रफ़ी से पाकिस्तानी अवाम का भी दिल जीता, क्योंकि अपने पाकिस्तानी साथी राशिद नदीम की नाकामी पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो राशिद नदीम को अपने साथ पोडियम पर देखना चाहते थे। राशिद नदीम भी पाकिस्तान के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। नीरज और राशिद नदीम कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में साथ साथ हिस्सा लेते रहे। दोनों में अच्छी दोस्ती रही। राशिद नदीम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जो जैवलिन थ्रो के फाइनल में दाखिल हुए, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को पहली बार मालूम हुआ कि जैवलिन थ्रो किसी खेल का नाम है। एक ऐसे वक्त जब हिंद पाक के दरमियान तनाव है, दो खिलाड़ियों की दोस्ती और इनकी आला ज़रफ़ी से इस बात का सबूत मिलता है कि खिलाड़ी सियासत और दुश्मनी से बारातर होते हैं और इनके सामने सिर्फ इंसानियत ही एक अहम मकसद रह जाती है। नीरज की कामयाबी पर राशिद नदीम ने भी ट्वीट किया कि अपने आइडल नीरज को गोल्ड मुबारक, जिस पर दोनों मुल्क के अवाम ने खुशी का इजहार किया। दारुल उलूम अनवार क़ादर का जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद और दस्तारबंदी का इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना इज़हारुल हक़ चिश्ती के ज़ेर सरपरस्ती इस जलसे में मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मोहिउद्दीन, मौलाना हाफ़िज़ एहसन अल हमूमी और डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद फ़ारूक़ मोहिउद्दीन, मुफ्ती मुबीन इक़बाल, डॉक्टर अब्दुल मजीद निज़ामी मौजूद थे। साथ कमसिन हुफ़्फ़ाज़ कराम हाफ़िज़ क़ारी सैयद ताऊस मोहिउद्दीन, अब्दुल नाफ़े क़ासिम, अब्दुल मन्नान तलहा, मोहम्मद मुकर्रम अली, अब्दुल रहमान, मोहम्मद मसूद अली, मोहम्मद मुस्तक़ीम की दस्तारबंदी की गई और क़िलत बांधी गई। हैदराबाद की मुमताज़ मजहबी शख्सियत सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैनी क़ादरी पाशा मियाँ साहब, जिनका 8 अगस्त को 92 बरस की उम्र में विसाल हुआ, 9 अगस्त को इन्हें दरगाह हज़रत सैयदना यहया पाशा रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज के इहाते में सुपुर्द लहद किया गया। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।